हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। वीडियो की शुरुआत में ही हमारी प्यारी बहन का यूं मुंह बनाते हुए दिखना वैसे तो एक आम सी बात है। तो हुआ कुछ यूं था कि अपने कुछ क्षणों के आलस्य को त्याग कर हम उठ जाते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर कुछ देर बैठ जाते हैं ध्यान स्थापना हेतु और उसमें कब दिन निकल आया हमें पता भी नहीं चला। अब दुविधा की बात यह थी कि अस्पताल खोलने का समय हो चला था जिसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी, अतः जल्दी से नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल। सुबह का लाइव सेशन आज स्थगित कर दिया था क्योंकि समय की कुछ अल्पता सी मालूम पड़ रही थी। अब दवाइयों के बहुत से ऑर्डर आए हुए थे तो आशीष ने आते ही सभी दवाइयों को उनके निर्धारित स्थान पर स्थापित करना आरंभ कर दिया। तब तक संदीप भी दूध लेकर पहुंच चुका था। सुबह के सभी काम मानो एक गति से हो रहे थे। अब हमारा आलसी मोहित भी नींद को त्याग चुका था, अतः उसे हमने आज जिम्मेदारी दी थी सभी पेड़ पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी देने की। और हम शुरू कर देते हैं साथ में ही फोन पर परामर्श का सिलसिला, क्योंकि फिर दवाइयां बनवाने व बंधवाने में काफी समय लग जाता है। अतः समय की कमी को ध्यान में रखते हुए सभी काम जल्दी से पूरे कर लेते हैं। आशीष भी दवाइयां बनाने में जुट जाता है। तब तक आप पहुंचते हैं हमारे प्रिय मोहित नयन जी एक बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए। अतः निर्णय होता है थोड़ी सी केसर और इलायची वाली चाय का, जो कि अक्सर हमें अपनी बनाई ही पसंद आती है। चाय की चुस्कियों के साथ व्यतीत होती है आज की एक खूबसूरत दोपहर। अब शाम की शुरुआत हुई थी ढेर सारे फोन पर परामर्श के साथ। अस्पताल का कुछ सामान खत्म हो चुका था, अतः उसे खरीदने का निर्णय बन चुका था। इसी विचार को मन में लिए खूबसूरत ढलती शाम के साथ मैं और मोहित निकल जाते हैं खरीदारी के लिए, जहां शहर की रौनक और भीड़ भाड़ इस समय देखते ही बनती है। तो कुछ तंग गलियों को चीरते हुए हम आ पहुंचते हैं अपने गंतव्य स्थान पर और होती है ढेर सारी खरीदारी। अब खाने की व्यवस्था हेतु भी बहुत कुछ खरीदना था, किंतु इतना सब सामान साथ में लिए खरीदारी के लिए जा पाना अति कठिन मालूम पड़ रहा था। तो पहले सब सामान रखने के लिए आते हैं वापस घर और शाम के भोजन हेतु कुछ सब्जियां उबलनी रख देते हैं। अब फिर से निकल जाते हैं खरीदारी हेतु रिलायंस मार्ट, जहां की एक खासियत है बेशक आप जरा सी खरीदारी करने क्यों ना आए हो, कब ढेर सारे रुपए खर्च यहाँ हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ हमने जल्दी से सब सामान खरीद लिया था और निकल पड़े थे घर वापस कि तभी हमें दिखे ये सूप वाले भाई साहब। हल्की ठंड को ध्यान में रखते हुए इच्छा जागृत हुई कि थोड़ा सा सूप तो पी ही लिया जाए। अब इसे बनाने का तरीका देख तो मानो इसके स्वाद के प्रति इच्छा रूपी वेग हमारा चरम पर पहुंच रहा था। यहाँ 2-3 तरह के सूप उपलब्ध थे, किंतु हमने अपने लिए चना सूप ही लिया था। यकीन मानिए आज के दिन का सबसे बेहतरीन फैसला यही था। इसके बाद वापस आ पहुंचते हैं घर अपने लिए, जहां पर हमने उबली हुई सब्जियां रखी थी। खाना खाने बैठे तब तक आ पहुंचे हमारे दोनों प्रियजन, और फिर तो आप सब जानते ही हैं कि चलता है एक लंबा वार्तालाप का सिलसिला और ढेर सारी हंसी मजाक के साथ व्यतीत होती है हमारी एक सुहानी शाम। और यहीं समाप्त करेंगे आज के व्लॉग को। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।